हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम सी में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? अभी तक हमने अपनी प्रोग्रामिंग में सिंपल सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होती हैं वो देखा। अब हम ये देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्टेटमेंट्स में कुछ जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो किसी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करें, तो हम वहां पे कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैं चाहती हूँ कि अगर आज बारिश हो जाती है तो हम पकौड़ा बनाएंगे। यानी कि पकौड़ा बनाना सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो when the statement execution depends upon some condition, then it is called control structures or the decision making control structures. If the condition is fulfilled, then the statements will be run, otherwise the statement will not run. तो हमने कहा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज अगर आज मौसम अच्छा रहता है तो हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। इट मीन्स बाहर घूमने के लिए जाना इज टोटली डिपेंड अपॉन द मौसम। तो जब हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे, अगर मौसम अच्छा होगा तो ही हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सी में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो 4 तरह के हैं। इफ एल्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड स्विच। इन चारों का यूज हम किस तरह से करते हैं वो हम डिटेल में अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? लेट अस सपोज हम बहुत सी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हम अगर बार बार एक ही स्टेटमेंट को लिखते जाएंगे, इससे हमारा सोर्स कोड काफी लंबा हो जाएगा और एग्जीक्यूशन में काफी टाइम लेगा। हम चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है हम उसे एक बार ही लिखें और उसे रिपीट बारी बारी करवा लें, जो कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए या फिर स्पेसिफिक कंडीशन पे उसे डिपेंड कर दें। तो वहां पर हम लूपिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 1 से लेकर 10 तक अगर मैं 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मुझे बार बार प्रिंट 1, प्रिंट 2 इस तरह से लिखना पड़ेगा, काउंट ब्रेक करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही बार एक वेरिएबल सेट कर दूं, उसकी वैल्यू 1 करूं और इंक्रीमेंट करते करते उसे 10 तक जो है उसके एक ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दूं कि जब तक 10 नहीं आता या आई की वैल्यू 10 नहीं होती, मुझे आई की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो मैं उसे एक ही बार लिख दूंगी और वहां पे कंडीशन लगा दूंगी। तो दैट मीन्स मैंने उसे एक लूप दे दिया, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। सी में लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 तरह के हैं: फोर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स का हम किस तरह से यूज करते हैं ये हम अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिटेल्स में सीखेंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड्स। ये 2 कीवर्ड्स हैं जिनका यूज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के साथ करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स वर्क somewhat like break statements. Instead of forcing the termination, however, continue forces the next iteration of the loop to take place, skipping any code in between. यानी कि अगर लूप में कहीं पर भी कंटिन्यू लगा हुआ है तो कंटिन्यू जो है रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है और दोबारा से इटरेशन को शुरू कर देता है। और जो ब्रेक कीवर्ड जो है वो लूप को टर्मिनेट करने का काम करता है। द ब्रेक स्टेटमेंट हैज बेसिकली 2 यूजेस। यू कैन यूज इट टू टर्मिनेट अ केस इन द स्विच स्टेटमेंट। अगर आप स्विच स्टेटमेंट में किसी भी केस से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि स्विच से बाहर आना चाहते हैं, लूप से बाहर आना चाहते हैं, लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो हम वहां पर ब्रेक का यूज करेंगे। यू कैन ऑल्सो यूज इट टू फोर्स इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ अ लूप बाय पासिंग द नॉर्मल लूप कंडीशन टेस्ट। यानी कि अगर हम इमीडिएटली लूप से टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वहां पर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब आपने सीखा कि किस तरह से हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं या कितनी तरह के होते हैं, कंटिन्यू और ब्रेक का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इनका डिटेल्स हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।